महाराज से कहा। तो उन्होंने कहा संभव है चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति को देखकर उनसे प्रभावित होकर के देवों ने यहाँ नगर बसाया, उन्हें 12 साल तक आहार दिया। बिहार के समय आकर के अपनी माया से नगर बसाते हैं और आहार दे करके चले जाते हैं। जब आहार करने के लिए गई तब वहाँ नगर था, बाद में देखा नगर था नहीं। दिख रहा है नगर किंतु है नहीं। ऐसे ही इंद्रजालिक होता है, जादूगर अपने जादू से अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, अनेक प्रकार के दृश्य दिखाता है किंतु वैसा है नहीं, जो है वह दिखता नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा ही होता है। संसार में जो यथार्थ है पदार्थ का स्वरूप वह उसे दिखता नहीं, वो जो दिखता है वैसा है नहीं। आत्मा के अहित रूप विषय कसायों को वह हित रूप मानता है, आत्मा के हित रूप वैराग्य और ज्ञान को अहित रूप मानता है, त्याग और तपस्या को कष्टदायक मानता है, राग को विषयों के सेवन को सुखदायक मानता है। ये इसकी मिथ्या धारणा हो जाती है। शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा का ख्याल नहीं है। पर आत्माओं को भी अपना मानता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है। वे इस चैतन्य में अमूर्त आत्मा को जान नहीं पाता और मूर्तमान पुद्गल में अपनी आत्मा की कल्पना करता है, आत्मा को खोजता है। ये मिथ्या दृष्टि की मिथ्या बुद्धि होती है। आचार्य महोदय ने लिखा है शाब्दाचार में कि सम्यक तो क्या है, सम्यकपना क्या है। तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताने वाले 3 आलम्बन हैं। अरहंत भगवान, जिनेन्द्र के मार्फत चलने वाले निर्गंत गुरु और उनके द्वारा प्रतिपादित दयामय धर्म अथवा उनकी वाणी, ये ही आलम्बन हैं। इन पर यथार्थ श्रद्धा न हो तो सम्यक प्रकट हो, तब मिथ्यात्व विलय को प्राप्त हो। जैसा कि आचार्य महोदय ने स्वयं लिखा है, नास्ति चारहत परो देवो धर्मो नास्ति दया परः तपः परम च नैर्ग्रंथ्यम एतत् सम्यक तो लक्षणम। आचार्य महोदय कह रहे हैं, नास्ति च अर्हत परो देवो, संसार में अर्हत परमेष्टि से बढ़कर के कोई देव नहीं है। वही सच्चा देव है, परमार्थ भूत देव वही है। जैसा कि आचार्य समंतव स्वामी ने भी कहा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम तमूढ़ापूर्णमष्टांगम संबोदर्शन मस्मयम। परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, 8 अंग से सहित, 8 शंकादि दोषों से रहित, 8 मदों से रहित, 6 अनायतन से रहित, 3 मूर्ता से रहित, यह श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। उसी बात को यहाँ पर भी कहा कि नास्ति नहीं है। तीनों लोकों में अर्हत परमेश्वरी ऐसा कोई सच्चा देव नहीं है। ये बात जो जानता है और अंतरात्मा में मानता है कि अन्य राग द्वेष से मलिन कोई सच्चा देव नहीं हो सकता, अन्य कोई स्त्री पुत्र वस्त्र आभूषण अस्त्र शस्त्र से युक्त कोई सच्चा देव नहीं हो सकता। ये बात जिसकी आत्मा में विद्यमान हो जाए, उसकी परिणति में आ जाए, केवल शब्दों में कहने में नहीं, कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही सच्चे देव हैं। धर्मो नास्ति दया परहा। और दूसरी बात ये उसके संज्ञान में आ जाए, धर्मो नास्ति, धर्म नहीं है दया परहा, दया से श्रेष्ठ। दया से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म में दया नहीं हुए धर्म ही नहीं। जैसे जिस शरीर में प्राण नहीं तो वह जीवित ही नहीं। जीवित वही होता है इसमें प्राण होते हैं। तो जीवित धर्म भी वही है जिसमें दया हो। जिसमें दया नहीं है वह धर्म मुर्दा है। मुर्दी अपनी आत्मा का हित कर नहीं सकती क्योंकि उनमें आत्मा ही नहीं है। ऐसे ही दया रहित धर्म किसी का कल्याण नहीं कर सकता
क्योंकि वह धर्म ही नहीं है। धर्म से ही आत्मा का हित होता है और दया धर्म को शुद्ध करने वाली होती है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया के द्वारा विशुद्ध होता है। दया की छलनी में छाना गया धर्म ही शुद्ध है। जैसे आप शुद्ध करते हैं, शरीर को स्नान करा के, वस्त्रों को धो करके, बर्तनों को भस्म से मांज करके या अन्य प्रकार से शुद्धि करते हैं, मंत्र शुद्धि, जप शुद्धि या शुद्धि की आपकी और भी विधियां हैं, वो शुद्धि करते हैं। किंतु धर्म शुद्ध जब भी होता है तो वे दया के छन्नी में छान करके शुद्ध होता है। जो दया के छन्नी से छन करके आया है वह धर्म है, और जो दया के छन्नी में नहीं छना वह धर्म नहीं, वह शुद्ध धर्म नहीं हो सकता। इसलिए तीनों लोकों में, तीनों कालों में और प्रत्येक प्राणी के कल्याण में समर्थ एक ही धर्म है, दया धर्म। वही दया धर्म अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, आज भी है। इसी धर्म के माध्यम से सबने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। इसका उत्कृष्ट रूप अनंत अवस्था को देने वाला है और पुनः अनंत अवस्था के बाद इसका फल सिद्ध अवस्था को देने वाला है। तो जो दयामय धर्म को सच्चा धर्म मानता है, तपः परम च निर्ग्रंथ्यम, जो तप निर्गंत अवस्था को ही परम तप मानता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को परम तप नहीं मानता। निर्गंथ का आशय क्या है? जिसके पास ग्रंथि न हो, कोई भी गांठ नहीं है, कहीं भी गांठ नहीं, अर्थात शरीर पर एक धागा भी नहीं है, एक कोपिन भी नहीं है, बालों में भी कोई गांठ जूड़ा वगैरह नहीं है। वे अपने दोनों हाथों को खोल करके निरालंब खड़ा है खुले आकाश में। वही दो भुजा वाला परमेश्वर है, वही निर्गंत गुरु है। उसका तप ही सच्चा तप है, जिसके अंतरंग में राग की गांठ नहीं, द्वेष की गांठ नहीं, मोह की गांठ नहीं, काम वासना की गांठ नहीं, क्रोध आदि कषाय की गांठ नहीं, पाप की गांठ नहीं, इंद्रिय विषय सेवन की गांठ नहीं, जो अंतर की गांठों से रहित है, मिथ्यात्व आदि की गांठ नहीं है, ग्रंथियों से रहित हो गया। अंदर में कोई ग्रंथि नहीं, बहिरंग में कोई ग्रंथि नहीं, कोई गांठ नहीं। ऋग्गंठ, प्राकृतिक भाषा में ऋग्गंठ कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जब मोक्ष हुआ तो गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध के पास जाता है, कहता है, भंते ऋग्गंठ पुत्र वीर डिब्बाणम वधो। नृगंथ पुत्र महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गई। गौतम को भी ये विकल्प आया कि वीर वर्धमान मोक्ष को प्राप्त हो गई, मैं यहाँ रह गया। इंद्रभूति गौतम गणधर को भी विकल्प आया, तो उन्होंने संध्या काल में केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। तो निर्गंथ तप ही सच्चा तप है। अन्य प्रकार के बाह्य तप और अंतरंग तप, अनशन आदि छह तप, प्राश्चित आदि अंतरंग के छह तप, ये छह तप उसके साधक हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, किंतु ये तप तभी सम्यक होते हैं जब निर्गंत अवस्था हो। इसीलिए तपग्रस्त जीवन में नहीं है, अव्रति के जीवन में तप नहीं है, देशवती के जीवन में तप नहीं है। तप है तो महाव्रती के जीवन में ही प्रारंभ होता है, उसके पहले तप का प्रारंभ होता ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं तपः परम च निर्ग्रंथ्यम, निर्ग्रंथ अवस्था का तप ही परम तप है। एतद सम्यक्त लक्षणम, इस प्रकार जिसका श्रद्धान है वही सम्यक दृष्टि है, और जिसके चित्त में श्रद्धा नहीं है, जो आत्मा के प्रति आस्थावान नहीं है, आस्तिक नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है। जो परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति परम श्रद्धावान है, अकाट्य श्रद्धा है कि वीतरागी भगवान सच्चे देव हैं, अन्यथा अन्य कोई देव सच्चा देव नहीं, परमार्थ में कारणभूत नहीं, मोक्ष देने में समर्थ नहीं। दया में धर्म ही सच्चा धर्म है, हिंसा में धर्म से आत्मा का हित नहीं हो सकता, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। निर्गंथ तप ही मुक्ति का कारण है। रज्ञो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
तो इसलिए नग्नता दिगंबरत्व ही मोक्ष का कारण, मोक्ष का साधन है। इस प्रकार जिसकी आत्मा में श्रद्धा है वही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। आप सभी भी सम्यक दृष्टि बने, अपनी आत्मा के विदेशों में सम्यक को प्रादुर्भूत करें, सम्यक को निष्पन्न करें। सम्यक तो बाहर से नहीं आता, आत्मा में ही उत्पन्न होगा। वह सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान आता है, पुनः क्रम से सम्यक स्वार्थ को प्राप्त किया जाता है। ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग बनते हैं। आप सभी मोक्ष मार्गी बने और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती वर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वे सभी जीव यद्यपि सुख और शांति चाहते हैं, कोई भी जीव दुख और अशांति नहीं चाहता, किंतु सुख और शांति की सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए उनके पुरुषार्थ और कार्य भी अलग अलग हैं, उनकी चेष्टाएं और धारणाएं भी अलग अलग हैं, उनके मनोविचार और उनके व्यवहार भी अलग अलग हैं। कोई सुख मानता है विषयों की प्राप्ति में, तो कोई सुख मानता है धन की प्राप्ति में, कोई सुख मानता है स्त्री की प्राप्ति में, कोई सुख मानता है पुत्रों की प्राप्ति में, कोई सुख मानता है पद प्रतिष्ठा में, तो कोई सुख मानता है यश कीर्ति में, कोई सुख मानता है अच्छा अच्छा भोग भोगने में रसन इंद्रिय के पदार्थों में, तो कोई सुख मानता है स्पर्श इंद्रिय के पदार्थों के भोगने में, कोई घ्राण इंद्रिय के पदार्थ के भोगने में सुख मानता है, तो कोई चक्षु इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है, कोई कर्ण इंद्रिय के पदार्थों में लीन होकर के सुख खोजना चाहता है, तो कोई सुख कषायों के पोषण में मानता है। सबकी धारणाएं अलग अलग, इसलिए सबके फल भी अलग अलग, सबके क्रियाकलाप भी अलग अलग। जो जिसका गुण जानता है उसको आदर देता है, जो इसका गुण नहीं जानता आदर नहीं देता। जो हरि मार्ग में चलते हुए हीरे को उठा लेता है, तराश करके उसे बहुमूल्य बना देता है, उसी मार्ग से चलने वाला एक कृषक उस हीरे को उठाता नहीं, कांच का टुकड़ा समझता है, सोचता है छोटे से कांच से क्या होगा, और उसके पास में पड़े हुए पत्थर को उठा लेता है, सोचता है ये पत्थर तो अच्छा लग रहा है, खुरदरा है, पैर घिसने के काम आएगा। दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पड़े हुए एक अच्छे पत्थर को उठाता है, वह शिल्पकार था, सोचता है इससे अच्छी मूर्ति बन सकती है। एक व्यक्ति वहाँ से पड़ी हुई चिकनी मिट्टी को उठा लेता है, इससे घड़ा बन सकता है। अगला व्यक्ति वहाँ पड़े हुए एक अगली पाषाण को उठाता है, कहता है ये तो कनक पाषाण है, इसमें सोना निकल आएगा। एक व्यक्ति वहाँ से जाता हुआ वे वहाँ की बालू को उठा लेता है और कहता है यहाँ की बालू में कुछ विशेष प्रकार की भस्म बन सकती है, उसे उठा के ले जाता है। जिसकी दृष्टि जिस पर है, जो जिसका गुण जानता है उसे उठा लेता है, जो जिसका गुण नहीं जानता वह नहीं उठाता। महानुभाव, गुण ग्राहक दृष्टि सबके पास नहीं होती। जिसके पास गुण ग्राहक दृष्टि है वह गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है,
गुण ग्राहक दृष्टि नहीं तो वह गुण ग्रहण नहीं कर पाता। एक व्यक्ति सुख शांति प्राप्त करने के लिए धर्म की साधना करता है और उसकी दृष्टि में धर्म है भगवान की पूजा अर्चना। दूसरा व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए धर्म करता है, उसकी दृष्टि में धर्म है परोपकार। तीसरा व्यक्ति धर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, उसकी दृष्टि में धर्म की परिभाषा है व्रत उपवास। एक व्यक्ति धर्म करता है, उसकी दृष्टि में धर्म की परिभाषा है अनुव्रतों का महाव्रतों का पालन करना। अगला व्यक्ति सुख चाहता है धर्म के माध्यम से, उसकी चित्त में धर्म की परिभाषा है शास्त्रों का स्वाध्याय करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है वैष्णव का त्याग, पापों का त्याग। अगला व्यक्ति धर्म मानता है कषायों की मंदता, वह कषायों को मंद करके धर्म करना चाहता है। एक व्यक्ति धर्म करता है अपने माता पिता की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है गुरुजनों की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है तीर्थ यात्रा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है गरीबों की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है मुनि महाराज को आहार आदि दान देना। एक व्यक्ति धर्म मानता है भगवान की मूर्ति बनवाना, मंदिर बनवाना। एक व्यक्ति धर्म मानता है शास्त्रों का प्रकाशन कराना। एक व्यक्ति धर्म मानता है कन्याओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है ज्ञान के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है औषधि का दान देना। सब व्यक्ति अपने अपने प्रकार से धर्म कर रहे हैं और सब उसको धर्म मान रहे हैं, उसके माध्यम से सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु जिसकी दृष्टि में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह उसी में लगा है। एक श्रवण कुमार की तरह से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। उसे विश्वास है कि माता पिता की सेवा करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर निरोगी रहेगा, यश प्रतिष्ठा मिलेगी, जो मैं चाहूँगा सो मिलेगा।